से आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं और आपकी सामर्थ अपरंपार है, आपकी बुद्धि अगम है और आपका वचन वो सत्य है जो पवित्र आत्मा जिसके द्वारा हमारे जीवन में वो सत्य उजागर करता है जो हमको नहीं मालूम। जिन जिन बातों में हम अज्ञान हैं, अनजान हैं, आपके वचन के द्वारा वो जानकारी हमारे मस्तिष्क में आती है। अब हमारी बारी है कि हम उन्हें विश्वास करके ग्रहण करें या हम उनको ऐसे ही पुस्तक की बातें समझ लें और उन पर ध्यान ना दें। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए जो लगातार आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करता है और हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि हम उन बातों को जानने के लिए इच्छुक हों। हमारे अंदर इच्छा पैदा करता है परमेश्वर के वचन के प्रति, ताकि हम आपके वचन को जो हमारे जीवन में उद्धार का एक अच्छा साधन है, जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें बुद्धि देता है ताकि आपके वचन से बुद्धि पाकर हम उस उद्धार को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया जाता है। धन्यवाद करते हैं एक एक काम के लिए जो आप हमारे लिए करते हैं, और आपका कार्य हमारे जीवन में शुरू ही तब होता है जब हम आपके वचन को ग्रहण करने लगते हैं और उसको उसमें मन लगाने लगते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी सामर्थ्य के द्वारा आपकी महिमा का कार्य करे और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, जिसके लिए आप हमें उद्धार देते हैं, ताकि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कार्य हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत, अनुग्रहकारी और महिमा के योग्य है। हम आज फिर एक सीरीज में आगे बढ़ेंगे और जैसा कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम ये जानते हैं कि मनुष्य शरीर है और उसके शरीर में प्राण है और तथा प्राण में आत्मा है। हालांकि संसार में लोग प्राण को ही आत्मा और आत्मा को ही प्राण कहते हैं, यानी सोल एंड स्पिरिट इंटरचेंजेबली यूज द वर्ड सोल एंड स्पिरिट। वो आत्मा और प्राण को अदल बदल के इस्तेमाल करते हैं और उन दोनों को एक मानते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। प्राण अलग है और आत्मा अलग है। प्राण और आत्मा को केवल परमेश्वर का वचन ही विभाजित कर सकता है या अलग अलग प्रकट कर सकता है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में नए नियम में इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय में हम चलेंगे। इब्रानियों की पत्री के 4 अध्याय में और 4 अध्याय के 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 12 पद, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, यानी इसको अलग कर देता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन? परमेश्वर का वचन। और हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से दूरी बनाए रखते हैं। हमारे मन में परमेश्वर का वचन स्थान नहीं पाता है, बल्कि हमारे मन में तमाम चीज़ें, तमाम कार्य, तमाम रीति रिवाज ये भरे होते हैं और हम उन रीति रिवाजों को ही पूरा करने में शरीर से लगे होते हैं। लेकिन यह 4 अध्याय द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 4 वर्स 12, इसको इंग्लिश में आप पढ़ेंगे। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है एम्प्लीफाइड वर्जन में, फॉर द वर्ड दैट गॉड स्पीक्स इज अलाइव एंड फुल ऑफ पावर, मेकिंग इट एक्टिव, ऑपरेटिव, energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword
penetrating to the dividing line of the breath of life means soul, यानी जिसे हम प्राण कहते हैं, जिसे हम प्राण कहते हैं, and the immortal part of our soul is the spirit, and of joints and marrow of the deepest parts of our nature, exposing and sifting and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart. हमारे हृदय के विचारों को वो परखता है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर के वचन के आधार पर ही हमें अपने विचारों को ले जाके परखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं, बहुत से विचार हर समय पैदा होते रहते हैं, और पहले से भी बहुत से विचार उसके मन में पाए जाते हैं। हमारे पास तमाम पौराणिक विचार हैं, हमारे पास तमाम ऐसे विचार हैं जो परमेश्वर के वचन की कसौटी पर अगर हम ना कसें तो हम उन्हीं विचारों के आधार पर जीवन व्यतीत करते रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे प्राण को हमारी आत्मा से और हमारी आत्मा को हमारे प्राण से अलग कर सकता है। बिना परमेश्वर के वचन के ये नहीं हो सकता। पूरा उद्धार पाने का क्या अर्थ है? पूरा उद्धार पाने का, क्योंकि इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय के 25 पद में ये बात लिखी हुई है, जो हम जिसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका 25 पद, इसीलिए जो उसके द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए जो उसके द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो यानी कौन? वो कौन? प्रभु यीशु मसीह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। अब जब यीशु मसीह हमारे लिए विनती करने को या प्रार्थना करने को, हमारे लिए रिक्वेस्ट करने को परमपिता परमेश्वर से सर्वदा जीवित है, तो उससे विनती हम क्यों नहीं करवाते? हम स्वयं विनती कर रहे हैं, हम स्वयं प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इन प्रार्थनाओं का हमें क्या लाभ? क्योंकि परमेश्वर का वचन पर मनुष्य के हृदय से बात करता है, और वो हमारे हृदय में प्रश्न के साथ आता है कि पूरा उद्धार पाने का क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है। जैसा कि इब्रानियों 7 अध्याय उसके 25 पद में हमने अभी पढ़ा। इसी को हम एम्प्लीफाइड वर्जन में चल के देखेंगे, और द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 7 और वर्स 25 इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन। यहाँ पर लिखा हुआ है 25, therefore he is able also to save to the uttermost, completely, perfectly, finally, and for all time and eternity, those who come to God through him, since he is always living to make petition to God and intercede with him and intervene for them। हमारे लिए वो परमेश्वर के सामने इंटरवीन करने को, यानी हमारे लिए वो दखल देने को तैयार है, अगर हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास जाना चाहें तो। इसका उत्तर हमें मिलता है थिस्सलुनीकियों की पत्री। ये पूरा उद्धार से क्या तात्पर्य है? पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। अर्थात पूरी रीति से मतलब क्या है? और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। पूरे का मतलब है मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल प्राण नहीं है और केवल आत्मा नहीं है। मनुष्य देह, प्राण, आत्मा है, और ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर हैं। ये देह के अंदर प्राण है और प्राण के अंदर आत्मा है, और ये तीनों चीज़ें पूरा उद्धार का मतलब हमारी देह का भी उद्धार हो, हमारे प्राण का भी उद्धार हो और हमारी आत्मा का भी उद्धार हो।
और खाली आत्मा का उद्धार होने से हमारा देह और हमारा प्राण दोनों नष्ट हो सकते हैं। इसलिए इस बात को कहा गया है, पूरा पूरा उद्धार का मतलब देह प्राण आत्मा तीनों का प्रभु के आने तक सुरक्षित रहना। ये काम तो परमेश्वर ही कर सकता है, ये मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता और ना कोई मनुष्य किसी मनुष्य के लिए कर सकता है। मनुष्य की देह से तात्पर्य 5 इंद्रियों से है। अब हमारे पास जो देह है इसमें 5 इंद्रियां हैं, यानी 5 पॉइंट्स हमको दिए गए हैं, जो सेंसर्स हैं हमारे बॉडी में। 5 सेंसर्स लगे हुए हैं जिसे हम इंद्रियां कहते हैं, सेंसेस कहते हैं। ये 5 सेंसर्स हमको 5 तरीके से हमारे शरीर को, हमारे प्राण को ये बताते हैं कि शरीर के बाहर संसार में क्या हो रहा है, उसका अनुभव और उसकी बातें, उसके बारे में जानकारी ये 5 सेंसेस के द्वारा हमारे प्राण को होती है। और शरीर में जो बाहरी अंग हैं वो हमारे हाथ और पैर हैं, जिनसे ये शारीरिक अंग हैं और ये शरीर के लिए उन इंद्रियों के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। ये इसी को हम देह बोलते हैं। और प्राण से तात्पर्य मन, इच्छा, भावना से है। प्राण में क्या चीज़ है? माइंड, विल, इमोशन। ये 3 चीज़ें हमारे प्राण में हैं। और माइंड में क्या है? हमारी इंद्रियों का कंट्रोल जो हमारे शरीर में है उसका कंट्रोल या प्रोसेसर हमारा माइंड है। यही प्रोसेस करता है कि हमने जो देखा उसका अनुभव हमको कैसा रहा, और उसी के अनुसार इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छा के अनुसार ही हमारी भावना होती है। या यूँ कह लीजिए, हमारी जैसी हमारी भावना होती है वैसे ही इच्छा उत्पन्न होती है हमारे प्राण में, जो मनुष्य के प्राण में है। तथा आत्मा से तात्पर्य मनुष्य के विवेक से है। 10 आज्ञाओं को यदि हम देखते या पढ़ते हैं तो उसके अनुसार मनुष्य का विवेक दोषी है, अर्थात 10 आज्ञाएं मनुष्य की आत्मा को, जो उसका विवेक है, उसके दोष को प्रकट करने का कार्य करती हैं। ठीक दर्पण की तरह जो हमारे चेहरे को प्रकट करता है, वैसे ही 10 आज्ञाएं हमारे विवेक यानी आत्मा का आईना है। लेकिन कोई मनुष्य जिसे ये बात प्रकट हो जाए कि वो पापी है और परमेश्वर जो आत्मा है उसके बिना जीवित है, यानी उसके बिना वो जीवन जी रहा है, परमेश्वर रहित है, वो मनुष्य अपने लिए क्या कर सकता है कि वो परमेश्वर से जुड़ सके या उसकी आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर सके। क्योंकि पाप के कारण वो परमेश्वर से जुड़ नहीं सकता, क्योंकि वो पापी है। अब यहीं पर हर मनुष्य को उद्धारकर्ता की आवश्यकता पड़ती है, ताकि उद्धारकर्ता उसके पाप से उसे छुड़ाकर स्वतंत्र करे, ताकि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ उसका मेल हो सके, यानी परमेश्वर की आत्मा उसको मिल सके, उसकी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा आ सके। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 19 पद से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय में चलेंगे और उसके 19 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, जो उसने यानी यीशु मसीह ने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। यानी परमेश्वर के
समीप जाना, उसकी उपस्थिति में जाने के लिए, यानी परमेश्वर जो ज्योति है उस ज्योति में प्रवेश करने के लिए, और परमेश्वर जो आत्मा है उसकी आत्मा की ज्योति हमारे अंदर प्रवेश करे, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह पहला पड़ाव है जिसके बिना कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक बात बोली थी जिस पर लोग तर्क करते हैं और अपने तरीके से तर्क करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, यहाँ पर ऐसा लिखा है, मेरे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, पहले पद से पढ़ रहे हैं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना यीशु मसीह के कोई पिता की उपस्थिति में नहीं प्रवेश कर सकता। अब बताइए, तब लोग तमाम तरीके से यीशु मसीह के बिना परमेश्वर की उस ज्योति में और उसकी आत्मा में प्रवेश करना चाहते हैं। इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। यह एक यीशु मसीह द्वार है उस ज्योति में प्रवेश करने का, और बिना उसके कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हम यीशु मसीह को नज़रअंदाज करके या उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके, उसके बनाए हुए उस पैटर्न के बिना हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी पिता से हम नहीं मिल सकते, पिता तक नहीं पहुंच सकते बिना यीशु मसीह के। और यीशु मसीह हमको क्या करता है, उसके बलिदान के द्वारा हमें प्रवेश मिलता है परमेश्वर की उपस्थिति में, और उस उपस्थिति में प्रवेश करने के बाद हम उसमें जीवित रहें। इसीलिए पवित्र आत्मा मिलता है, ताकि बिना पवित्र आत्मा के अगर हमने प्रवेश कर भी लिया तो हम उसकी उपस्थिति में मर सकते हैं। क्योंकि आप पुराने नियम में पढ़ेंगे कि जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, यानी जितने भी महायाजक शुरू से लेके आखिर तक जितने भी महायाजक हुए, जो साल में एक बार परम पवित्र स्थान में यानी परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते थे, उनमें से कोई जीवित न बचा। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की उस उपस्थिति से जीवित निकला था, वो आखिरी महायाजक था, जिसका नाम जकरिया है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था। वो वहां से जीवित तो निकला था, लेकिन गूंगा निकला था। वो निकलने के बाद कुछ बोल ना सका। तभी तो जब यूहन्ना का नाम रखना था, जो फरिश्ते ने उससे उस उपस्थिति में कहा था रखने को, तो उसने स्लेट पर नाम लिख के बताया था कि ये नाम इस बच्चे का रखा जाए। और जब नाम रख दिया गया था, उसके बाद उसका मुंह खुला था। और जकरिया का स्तुति गान भी लूका रचित सुसमाचार में दिया हुआ है। हम इन सब बातों से ये जानकारी कंप्लीट होती है हमारी कि परमेश्वर की यानी होली ऑफ होलीज में उस उपस्थिति में प्रवेश करने पर कोई जीवित नहीं रह सकता था, क्योंकि बिना परमेश्वर की आत्मा के अगर हम वहाँ प्रवेश करेंगे तो हम जीवित नहीं होंगे। इसीलिए यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाने के लिए वो जीवित हुआ, पुनरुत्थान हुआ, और वही काम वो हमारे जीवन में करता है। हमारे पापों के लिए वो मरा ताकि हम भी पापों के लिए मर जाएं और हम भी उसकी तरह पुनरुत्थान की संतान बने, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें और जीवित रहें। यही कार्य तो परमेश्वर उसके द्वारा करता है। तो यीशु मसीह की मृत्यु भी हमारे लिए आवश्यक है, और उसका पुनरुत्थान उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है। मृत्यु के भागी तो हम बनते हैं, लेकिन पुनरुत्थान के भागी
हम नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं, इसलिए हम उस पुनरुत्थान के भागी नहीं बन पाते हैं। इन बातों को हमें पढ़ना नहीं है, सुनना नहीं, बल्कि इन बातों को हमें समझना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए आवश्यक है और पवित्र आत्मा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ साथ पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय के 19 पद से पढ़ेंगे। 3 अध्याय 19 पद से। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने यानी परमेश्वर के सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने दिया होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है कि उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम ये जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति उसकी पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर बनी रहती है, यानी परमेश्वर हमारे अंदर बना है। और जब परमेश्वर हमारे अंदर है तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपनी ओर से हमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। इवन परमेश्वर के वचन को पढ़कर भी इसका कोई गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। सपोज वाली मीनिंग गलत है। परमेश्वर के वचन को पढ़कर सपोज में जाना कि सपोज मेरे ख्याल से ये होगा, मेरे ख्याल से ये पाप है, और इसका भी हमें हिसाब देना पड़ेगा अगर हम ऐसा करते हैं। जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है तब तक हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना तो चाहिए, सुनना भी चाहिए, लेकिन उसका गलत अर्थ कभी नहीं निकालना चाहिए। परमेश्वर के वचनों के द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य का विवेक अर्थात मनुष्य का हृदय जहाँ विचार उत्पन्न होते हैं, ये विवेक क्या है? ये मनुष्य का हृदय है जहाँ पे विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आरंभ से ही ये बात बता दी थी, जैसा कि उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में चलेंगे। परमेश्वर ने आरंभ में, यानी आरंभ की पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक है, और उत्पत्ति में परमेश्वर ने ये बात बता दी थी। उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 3 पद में, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोग विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। मनुष्य एक शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। ये हमारी फिजिकल एज है, शारीरिक आयु, जो आज घटती जा रही है बिकॉज ऑफ करप्शन ऑफ माइंड। पाप के कारण मनुष्य की फिजिकल एज घटती जा रही है। और इसी के साथ साथ उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। तो मनुष्य के हृदय में जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं? पहली चीज़ वो फिजिकल विचार होते हैं। दूसरी चीज़ कि वो परमेश्वर के विरोध में पैदा होते हैं, और इसलिए कोई मनुष्य परमेश्वर के अनुसार ना सोचता है और ना परमेश्वर के अनुसार उसके मन में विचार उत्पन्न होता है। इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड में पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3। Then the Lord said, My spirit shall not forever dwell and strive with man। यानी मेरा आत्मा मनुष्य में अंदर, मनुष्य की आत्मा में निवास नहीं करेगा। ड्वेल का मतलब निवास करना। शैल नॉट ड्वेल
एंड स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है कि उसको जबरन समझाने की कोशिश करना और उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ वाद विवाद करना, ताकि उसको समझाया जा सके कि ऐसा मत करो। ये काम परमेश्वर का आत्मा, उसने कहा मेरा आत्मा सदैव ये नहीं करेगा। फॉर ही ऑल्सो इज फ्लैश, यानी मनुष्य केवल शरीर है, बट हिज डेज शैल येट बी 120 ईयर्स, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। और इसी का 5वां पद पढ़ते हैं, द लॉर्ड सॉ दैट द विकेडनेस ऑफ मैन वाज great in the earth, and that every imagination and intention of all human thinking was only evil continually। निरंतर उसके अंदर गलत विचार उत्पन्न होते रहते हैं। अब ऐसे विवेक में, ये जो हृदय है यही विवेक है और यही मनुष्य का आत्मा है, और ऐसी दशा में हमारी आत्मा को भी उद्धार की ज़रूरत है, हमारे प्राण को भी उद्धार की ज़रूरत है, और हमारी देह को भी उद्धार की ज़रूरत है। और देह में हमारे सेंसेस को भी, हमारी इंद्रियों को भी उद्धार की ज़रूरत है। पूरा पूरा उद्धार का मतलब हमारी इंद्रियां भी अनुभव से जान जाएं, हमारा हृदय जानकारी से भर जाए, सच्चाई से भर जाए, और हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से की भरपूरी से भर जाए, उसकी भरपूरी, उसकी परिपूर्णता हमारी आत्मा में हो जाए, तो हम उद्धार पाते हैं। ये है उद्धार का सबसे स्पष्ट नमूना। एक पापी मनुष्य अपने शरीर से, अर्थात अपनी इंद्रियों के द्वारा परमेश्वर का वचन सुन सकता है, क्योंकि उसके पास कान है सुनने के लिए, पढ़ सकता है क्योंकि उसके पास आँख है पढ़ने के लिए, और बोल सकता है क्योंकि उसके पास मुंह है बोलने के लिए, लेकिन उस वचन को फॉलो नहीं कर सकता, अर्थात उस वचन पर चल नहीं सकता, जब तक कि पापों से छूटकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके जीवन में प्रकट ना हो जाए। क्योंकि इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय के 16 पद में इस प्रकार से लिखा गया है। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय का 16 पद, नए नियम की वाचा में परमेश्वर ने क्या कहा था। प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। अब वो पत्थर की पटियाओं पे नहीं, वो तो यीशु मसीह ने पूरा कर दिए। नए नियम की वाचा के अंतर्गत ये है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हृदय में, विवेक का मतलब उनके दिल में डालूंगा। और जब तक ये नहीं होता है तब तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, ये मान के चलिए। इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, द बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 10 वर्स 16। बुक ऑफ हीब्रू चैप्टर 10 वर्स 16, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, This is the agreement, यानी testament, covenant, that I will set up and conclude with them after those days, says the Lord. I will imprint my laws upon their hearts, and I will inscribe them on their minds, on their inmost thoughts and understanding। यानी उनके हृदय की गहराई में, और जहाँ से सोच पैदा होती है और जहाँ पर समझ पाई जाती है हृदय में, उस जगह पे मैं अपनी व्यवस्था लिख दूंगा। और जब तक ये काम, ये पवित्र आत्मा के कार्य को दिखा रहा है, जो वो हमारे हृदय में करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाता है तब ये कार्य होता है, और इस कार्य को करने का उसने इसी के लिए नया नियम बनाया था कि इस विधि से मैं काम करूंगा। और भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी परमेश्वर जो आत्मा है, पहले से अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो कैसे मनुष्यों के उद्धार का कार्य करेगा, इसका विवरण यहेजकेल की पुस्तक में किया गया है। और इसको हम देखेंगे यहेजकेल की पुस्तक और उसका 36 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और 36 अध्याय का 26 और 27 पद में बीच में पढ़ूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा
और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हृदय का बदलना यानी हृदय परिवर्तन। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। ये कार्य कौन करेगा? ये तो परमेश्वर ही कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हृदय परिवर्तन का कार्य कौन करेगा? जब हम परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ उन वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे हृदय को बदलने का काम करता है। हमारे हार्ड जो पत्थर वाला हृदय है, हार्ट उसको निकालता है और उसकी जगह हमें मांस का हृदय देता है, यानी वो हृदय जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, अपने पुत्र का हृदय। इसी को कैसे ये कार्य करता है नए नियम में हम चल के देखेंगे। और ये इससे पहले मैं आपके बीच में इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी इस पद को पढ़ूंगा। द बुक ऑफ इज़ीकियल चैप्टर 36 का 26 और 27 वर्स हम पढ़ेंगे। चैप्टर 36 वर्स 26 and 27। A new heart will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh and give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall heed my ordinances and do them। तब तुम मेरी विधियों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तो बिना परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के हम परमेश्वर के वचन पर नहीं चल सकते, चाहे कोई इस बात को आज माने या उद्धार प्राप्त करने के बाद माने। आप जब परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, भले ही उसको समझ ना पाए, लेकिन जो लिखा है वो परमेश्वर ने लिखा है, इसलिए झूठ तो नहीं है और गलत भी नहीं है। और हम चूंकि उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ये गलत है, जबकि जिसने जो बात कही है वही हमको अगर उस बात को स्पष्ट करे तो ज़्यादा अच्छा है, तब हमारे लिए वो बात फायदेमंद हो जाती है। इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और उसके 6 पद से पढ़ेंगे। पर उन याजकों से बढ़कर, यहाँ पे याजकों का मतलब महायाजक से ही है, उन महायाजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग में भी लिखा है 8 अध्याय के ऊपर, हमारा यीशु हमारा महायाजक। अब ये महायाजकों के विषय में बात की जा रही है। पर उन महायाजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ना ढूंढा जाता, पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, उन महायाजकों पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। ये उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। यानी पुराने नियम की बात कर रहा, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली, प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। ये इस तरीके से है। आइए, जब हमें ये बात स्पष्ट हो गई कि हमें हमारी सृष्टि पता चल गई कि हम किस तरीके के बनाए गए हैं, और हमारी सृष्टि में परमेश्वर ही है जिसने हमारी सृष्टि की है, वही हमको
सही कर सकता है और वही हमको अपने योग्य बनाता है, वही हमको अपने समान और अपने स्वरूप में परिवर्तित कर सकता है, जैसा कि उसने हमें बनाया था, हमें ओरिजिनल वर्जन में परिवर्तित कर सकता है। मनुष्य का प्रथम आदम जो शारीरिक है, जो जीवित प्राणी बना, उससे हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित किए जाते हैं। ओरिजिनल वर्जन में हम परिवर्तित किए जाते हैं। पहले आदम से हमको जो अंतिम आदम अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो आया, वो हमें ओरिजिनली जैसा परमेश्वर ने हमें बनाया था वैसे उस वर्जन में परिवर्तित करने के लिए आया था। इसी को उद्धार कहते हैं। जब हम पूरी तरीके से वैसे हो जाते हैं जैसा परमेश्वर ने हमें बनाने का कॉन्सेप्ट रखा और जिस तरीके से वो हमें बनाना चाहता था, जो शुरुआत में गड़बड़ियाँ हो गई, उसी को वापस उसी स्वरूप में परिवर्तित करने को, जिसे नए नियम में नई सृष्टि कहा गया है। वो हमें नई सृष्टि यानी हमें हमारी जो क्रिएशन है उसको नया करना मांगता है। आइए अपने आप को उसके आगे समर्पित करें। परमपिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं, क्योंकि हमें ये सत्य पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है आपके पवित्र वचनों के द्वारा, जिसे पवित्र आत्मा ने अपने प्रकाश के द्वारा हमें स्पष्ट किया है। अब हम केवल जानते नहीं, हम देख भी सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रकाश हमें मिला है कि हम आपके वचन में जाकर देखते हैं कि मनुष्य किस प्रकार बिगड़ चुका था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस बिगड़े स्वरूप को फिर से रिन्यू किया, ताकि मनुष्य जैसा परमेश्वर उसे बनाना चाहता था वैसा हो जाए। परमेश्वर के समान और परमेश्वर के स्वरूप में हमें उस स्वरूप में परिवर्तित करने का काम पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं, आपके वचन पर विश्वास करके उसे ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है, और तब पवित्र आत्मा पिता की ओर से हमारे जीवन में दिया जाता है एक उपहार के तौर पर, ताकि वो आकर हमारे हृदय को नया करे, हमारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करे और हमें फिर से परमेश्वर के स्वरूप में, उसके पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके वो जीवन दे, जिससे परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो। इसीलिए आपके आगे अपने आप को समर्पित करते हैं। आपके अनुग्रह के अंतर्गत हमें यह अवसर मिला है। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र अनुग्रह के लिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।